नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी। पूर्व पार्षद ने लगाए साउथ दिल्ली के सांसद पर गंभीर आरोप। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पूर्व पार्षद महोदय। देखिए, प्रेस वार्ता करने का मकसद ये है कि आप सभी भाइयों के अलग अलग टाइम पे मुझे कॉल आते हैं। पिछले दिनों हमारे बच्चों का कोई झगड़ा फरीदाबाद में हो गया था। उस झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण ये था कि एक व्यक्ति पर्सनली हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में ऊटपटांग भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। पिछले 2 साल से तो करीब करीब वो मेरे ऊपर ही बोल रहा था, मेरे बारे में बोल रहा था। पता ही नहीं मुझे क्या क्या शब्द बोल रहा था। वो शब्द सबने देखे हैं, मीडिया ने भी देखे हैं, अनेक व्हाट्सएप फेसबुक पे उसने चलाए हैं। और जिसने ये शब्द मेरे खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके पीछे इस लोकसभा के बड़े नेता का हाथ है। क्योंकि वो व्यक्ति केवल एक मोहरा है। उसके कंधे पे बंदूक रखे एक सांसद, जो साउथ दिल्ली का सांसद है, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस क्षेत्र से भी वो विधायक रह चुका है, प्रतिपक्ष नेता भी रह चुका है। उस व्यक्ति के इशारे पे सब कुछ होता है। ये क्या है? ये एक राजनीतिक झमेला है, जिसको कह सकते हैं राजनीति। कारण क्या है? वो अपनी औलाद को आगे लाना चाहता राजनीति में, क्योंकि उसका राजनीतिक भविष्य अब लास्ट टाइम पे है। तो वो चाहता कि मेरा बेटा है, यानी राजा का बेटा राजा बने, उसकी सोच ये है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी की सरकार आई है और मोदी जी का शासन आया है, तब से ऐसा नामुमकिन हो गया है। जो व्यक्ति, चाहे वो किसी का बेटा हो चाहे कोई और हो, जो सही होगा, सही काम करेगा, उसको उसके आधार पे ही टिकट मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उसका बाप कोई बड़ा नेता था। वो चाहता है कि मेरा बेटा इस विधानसभा का विधायक बने। इस साल भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मैं भी टिकट की दौड़ में था। उसने अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगा, जिसके लिए पार्टी ने मना कर दिया। और मेरा टिकट काटने के लिए उसने जो भी उस पर बना उसने किया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हर राजनीतिक आदमी ऐसा कर सकता है। और हर का मतलब है वो करेगा जो हल का नेता होगा। वो भी कभी किसी अच्छे कार्यकर्ता को, अच्छे काम करने वाले को, अच्छे व्यक्ति को पीछे नहीं करेगा अपने बेटे की वजह से। जो अच्छा नेता होगा वो कहेगा जो अच्छा उसी को करेगा। लेकिन ये व्यक्ति अगर अच्छा होता तो हमने इस व्यक्ति को 22 साल दिए अपने जीवन में। 4 बार इसके साथ हम रहे विधायक के टाइम में। अभी पिछले दिनों जो सांसद का चुनाव हुआ उसमें भी हम इसके साथ रहे। हम इससे दूर हो गए थे 2-3 बार बीच में। 2003 से भी पहले हम इसके साथ नहीं थे। ये रात को 9:30 बजे मेरे घर पे आया, मेरे पिताजी के पैर पकड़ी, माफी मांगी और सुबह 4:30 बजे तक बैठा। एक रात दोनों बाप बेटे लॉकअप में भी रहे थे। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी ने जब ये घर पे दरवाजे पे आ गए और पैर पकड़ के माफी मांग ली तो माफ कर दिया और इसको इसका साथ दिया। और ये 2003 में 436 वोट से जीत गया। जीतने के बाद ये फिर हमसे थोड़ा सा विमुख हो गया। फिर इसको जरूरत आई जब इसके चुनाव में, फिर हमारे पास आया। हम फिर दूर हो गए। यानी इसका जब काम पड़ता है तो ये पास आता है, और जब इसका काम निकल जाता है तो ये समझता है कि ये कोई ऐसे ही है। और इसके जन्मदिन की बात आई 1-2 बार बीच में, तो इसने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम परेशान है, ये है, हमें जन्मदिन मनाना है, भाई समाना जी ये प्रोग्राम आप संभाल लो। मैंने इसके जन्मदिन के भी पैसे दिए, खर्चा किया मैंने। इसके इलेक्शन में भी मैंने पूरा खर्चा किया 2020 के में। जब ये बीमार था तो इसका बेटा जानता है, इसकी पत्नी जानती है कि मैंने इनके लिए क्या किया होगा। एक शब्द है बहुत बुरा, खाके और उस करके कोई भूलता नहीं। इसने मेरा खाया है। मैं 2 बार पार्षद बना हूं,
केवल इसकी मेहरबानी से नहीं बना, मैंने पहले इसके ऊपर एहसान किए हैं। 2003 में 436 वोट से जब जीता ये, तो मैंने इसके लिए जीत और मेहनत की। इसको पहले विधायक बना, तब मैं पार्षद बना। फिर इसको विधायक 2017 में भी मेरी पत्नी बनी, इसने मेरे से 50 लाख रुपए टिकट कर लिया। रामवीर सिंह विधोड़ी नाम दे रहा हूं, खुल के स्पष्ट कह रहा हूं सबके सामने। 50 लाख रुपए में इसे टिकट कर लिया और 50 लाख रुपए इसने कहा कि मैं आपकी पत्नी को साउथ सेंट्रल जोन का मैं इसको चेयरमैन बनवाऊंगा। 50 लाख रुपए खा गया, इसने मिसेज को चेयरमैन नहीं बनवाया। 30 लाख रुपया इसने मेरे से मनोज तिवारी जी के नाम से लिया कि मनोज तिवारी जी को जरूरत है, उनको 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। जिस दौरान मेरी पत्नी पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, उस समय पे 30 लाख रुपए लिया मैंने इसके हाथ में। 30 लाख रुपए